हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात तो ये होती है, हम जो गलती कर रहे होते हैं वो गलती उस टाइम पर हमें गलती नहीं लगती। हमें वो गलती तब गलती लगती है जब उस काम से हमारा नुकसान होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, हम जो काम अच्छे के लिए कर रहे होते हैं वही काम हमारे लिए बुरा बन जाता है। आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरह की गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये कोई गलती है। अगर आप खुद को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो ये 5 गलतियां अपनी लाइफ में कभी मत करना, नहीं तो स्मार्ट बनने की बजाय आप कुछ और ही बनते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप इन 5 गलतियों को सुधार लेते हो तो आप इतने स्मार्ट हो जाते हो कि पूरी दुनिया आपकी स्मार्टनेस की फ़ैन हो जाएगी। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें ताकि आप अपनी इन गलतियों को सुधार सको और एक स्मार्ट पर्सन बन सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, गालियों को अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। भाई साहब, दोस्तों के बीच बातें चल रही हों और बंदा गाली ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बात करते टाइम इसलिए गालियां देते हैं, उन्हें लगता है वो गाली देते हैं तो बहुत कूल लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। और कुछ लोग इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि सामने वाला गाली देकर बात कर रहा होता है। और बाकी लोग इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गाली दी क्यों जाती है। भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जैसे बीड़ी सिगरेट हेल्थ के लिए नुकसानदायक है तो क्या गाली देना हमारी पर्सनैलिटी को अच्छी बनाती है? नहीं ना। तो फिर बात करते टाइम गाली का इस्तेमाल करना है क्यों? पर ये बात आजकल के यंगस्टर को समझ ही नहीं आती और वो बिंदास पब्लिक प्लेसेस पर भी नॉन स्टॉप गालियाँ देकर ही बात करते हैं। एक बात समझ लो, जिस चीज़ से सिर्फ नुकसान होता है वो चीज़ कभी भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। उनमें से ये गालियाँ भी है। अगर आप भी बात करते टाइम गालियों का इस्तेमाल करते हो तो आज से अपनी इस आदत को बदल लो, नहीं तो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज खराब होने लग जाएगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे, भाई दोस्तों के बीच ये सब चलता है, तो मैं उन सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वो काम करना ही क्यों जिस काम से हमारे कैरेक्टर पर दाग लग जाए। इसलिए मेरे दोस्त, आज से गालियों को अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, कोई बुरा है तब भी उसे तब तक बुरा ना कहें जब तक वो आपके साथ बुरा ना करे। इस पॉइंट को इस वीडियो में ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आजकल हम दूर से ही लोगों को जज करने लग जाते हैं कि वो बुरा है, घटिया है, धोखेबाज है। एक बात बताओ, जिस इंसान से आप कभी मिले नहीं उसे आप भला बुरा कैसे बोल सकते हो? असल में होता यह है, जब हम कुछ लोगों के साथ बातें करते हैं तो कुछ लोग किसी एक पर्सन की खूब बुराई करते हैं। यार, वो बंदा सबसे बुरा है, उससे दूर ही रहना तो अच्छा होगा। दूसरी बात, कोई बुरा है तब भी उसे तब तक बुरा ना कहें जब तक वो आपके साथ बुरा ना करे। इस पॉइंट को इस वीडियो में ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आजकल हम दूर से ही लोगों को जज करने लग जाते हैं कि वो बुरा है, घटिया है, धोखेबाज है। एक बात बताओ, जिस इंसान से आप कभी मिले नहीं उसे आप भला बुरा कैसे बोल सकते हो? असल में होता यह है, जब हम कुछ लोगों के साथ बातें करते हैं तो कुछ लोग किसी एक पर्सन की खूब बुराई करते हैं। यार, वो बंदा सबसे बुरा है, उससे दूर ही रहना तो अच्छा होगा। चलो, मैंने मान लिया वो बंदा बहुत बुरा है, लेकिन मान लो बाई चांस आपका कोई बहुत ज़रूरी काम उस बंदे से पड़ गया, तो ऐसे में क्या आप उसके पास नहीं जाओगे? जाओगे, क्योंकि आपको अपना काम उस इंसान से निकालना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, कोई इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं, इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आप बस अपने काम से काम रखो और हर किसी से इतनी बना के रखो कि ज़रूरत पड़ने पर आपका दुश्मन भी आपकी हेल्प कर दे। पर नहीं, कुछ लोग बिना मतलब के लोगों को भला बुरा कहने से बाज नहीं आते और धीरे धीरे उस इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू कम करते जाते हैं, वो भी बिना बात के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत नहीं किया है तो आप उसे गलत ना कहें, वो भी किसी और के कहने पर। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे और आपका स्मार्ट बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मेरी बात से सहमत करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। तीसरी बात, ओवर एक्टिंग या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी चीज़ में परफेक्ट होना और उस चीज़ में खुद को ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट मानना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि कुछ लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्ट बनने लग जाते हैं, जिससे वो लोगों की नज़रों में स्मार्ट तो नहीं बन पाते लेकिन पागल ज़रूर बन जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे लोग आपको स्मार्ट समझने की बजाय पागल समझने लग जाएं, क्योंकि स्मार्टनेस दिखाने की चीज़ नहीं होती, स्मार्टनेस साबित करने की चीज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो जहां से निकलने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। अब ऐसे में एक नॉर्मल इंसान सिंपली पैसे खर्च करेगा और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा।
वहीं एक स्मार्ट इंसान बिना पैसे खर्च किए या कम से कम पैसे खर्च करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। ये होती है स्मार्ट लोगों की पहचान। पर कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने लग जाते हैं और हर बात में अपनी टांग अड़ाने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। दोस्त, मैंने पहले भी कहा है, जब तक सही वक्त ना आ जाए तब तक शांति से बैठे रहना चाहिए, और जब वक्त आ जाए तब अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देना चाहिए। इसलिए अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो ओवर एक्टिंग मत करो और ना ही लोगों के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी स्मार्टनेस खत्म होती चली जाती है। चौथी बात, गुस्सा करना आपकी स्मार्टनेस को खत्म करता जा रहा है। गुस्सा इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर करता जा रहा है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कुछ ऐसे काम कर जाता है जो बाद में उसके लिए ही मुसीबत की वजह बन जाती है। और स्मार्ट पर्सन होने की सबसे पहली शर्त यही होती है कि वो कभी भी गुस्सा नहीं करता, भले ही कुछ भी हो जाए। वहीं एक नॉर्मल पर्सन छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। भले ही जिस बात का जवाब प्यार से दिया जा सकता है, उस बात पर भी नॉर्मल इंसान गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। गुस्सा करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता, ये बात तो आप सभी जानते हैं, पर फिर भी हम सभी गुस्सा करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन एक स्मार्ट इंसान कभी भी गुस्सा नहीं करता, भले ही कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप कहीं जा रहे हो और अचानक से किसी ने आपकी बाइक पर या कार पर ठोकर मार दी और आपकी गाड़ी पर डेंट पड़ गया, तो ऐसे में गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि गुस्सा करने से हम भूल जाते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप गुस्से से काम लेने की बजाय प्यार से काम लें और ये सोचें कि अब आगे करना क्या है। पांचवी बात, स्मार्ट बनना है तो फालतू के खर्चे ना करें। मानो या ना मानो, पैसा कमाने के तरीके और हमारे पैसे खर्च करने के तरीके दोनों ही हमारी स्मार्टनेस बताती हैं, हमारी होशियारियाँ बताती हैं। वैसे अगर आप अपने लेवल के लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हो, इसका सीधा सा मतलब है आप उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तभी तो आप उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। वहीं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, बचत नहीं करते हो, तो आप स्मार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह ज़्यादा कमाना आपकी स्मार्टनेस बताता है, उसी ज़्यादा सेव करना भी आपकी स्मार्टनेस बताता है। मैंने देखा है कुछ लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लेकिन सारा का सारा पैसा उड़ा देते हैं, और जब उन्हें किसी काम के लिए थोड़े से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो दूसरों के सामने मदद की भीख मांगने लगते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर आप अपने लेवल के लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हो तो आपको किसी से उधार लेना ही ना पड़ेगा, अगर आप हिसाब किताब के साथ पैसा खर्च करते हो तो। हमारी यही गलती लोगों के सामने हमें स्मार्ट बनने नहीं देती और हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है। एक चीज़ नोट कर लेना, अगर आपकी जेब में पैसा है तो ही आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो। बाकी अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।